तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये पहली चीज होती है, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है, तो वी विल स्टार्ट विद दिस वन, व्हाट इज प्रोग्राम। सो प्रोग्राम इज अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। नेक्स्ट जब आ जाएंगे हम, तुम्हारे पास एक डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आपने देखा होगा कि जब हम पाइथन पे कोड करते थे तो हम उसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स ले रहे होते थे। वो 3 बेसिक स्टेप्स क्या थे? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन ही तो है कि हम कह रहे हैं इनपुट करवा दो एक वेरिएबल को, फिर कोई प्रोसेस अप्लाई करो और आखिर में प्रिंट करवा दो उसको। तो ये चीज हमारी कहलाती है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इन सिंपल वी कैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आप याद कर सकते हो कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आपने देखा होगा जब हमने एल्गोरिथम स्टार्ट किया था तो हम करते थे 2 नंबर को ऐड कर लिया करते थे। अब 2 नंबर को ऐड जी करने के लिए हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या होती थी? इनपुट ए कॉमा बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सी। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस वन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसलिए फिर इसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते थे। तो ये आपको याद रखना होगा कि व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सो यू कैन राइट डाउन दैट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो उसकी एग्जांपल आप किस तरह से लिख सकते हो? लाइक सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन इन फाइनल वन देन यू कैन राइट डाउन आउटपुट सी। तो ये आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया। So you can write your computer program in a high level language or low level language. We have mostly done our programs in Python programming language. So it is written as well. Most programmers write program in a high level language. ज्यादातर प्रोग्रामर जो भी काम कर रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अगली चीज ये होती है कि हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज योर टेक ऑन फॉर दिस वन? व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज? What do you understand from the term high level language? सर मशीन लैंग्वेज होती है। हाई लेवल ह्यूमन कभी लैंग्वेज, मशीन, हाई लेवल कभी भी मशीन लैंग्वेज नहीं हो सकती। ये जो है ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होती है, मतलब आसानी से समझ में आ जाती है। A language that is easily understandable by the human। एक ऐसी लैंग्वेज जो easily understandable by human है, that is called high level language। high level language like we have done so many programs in Python। तो वो लैंग्वेज जो हमारे पास थी हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। वो हमारे समझने के लिए आसान थी, isn't it? जो प्रोग्राम्स हमने पाइथन के किए, क्या वो आप लोगों के समझने के लिए आसान थे या मुश्किल थे? आसान थे। आसान थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट यू कैन राइट फॉर हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज। आई विल शेयर विद दिस डॉक्यूमेंट विद यू इंशाल्लाह। दैट हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप ये लिख सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। तो अब इसके कौन कौन से काफी सारे पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। like high level language can be easily be interpreted as compiled in comparison to low level language। अच्छा, इसके लिए जो पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, लाइक द पॉइंट कम विद हाई लेवल लैंग्वेज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एक तो ये होता है कि इजियर टू अंडरस्टैंड होती है हाई लेवल लैंग्वेज आपकी। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है आपके पास? इट इज इजियर टू डिबग। व्हाट इज डिबग? डिबग क्या चीज होती है? सर किसी कोड को जो है ना उसमें एक प्रोसेस एक स्पेसिफिक इंटेंस में वो करना, डीकोड करना जिसको कहते हैं। एरर को देखना और उसको रिमूव करना चाहिए। बग इज एन एरर। जो बग होता है वो एरर है आपका। तो तो डीबग का मतलब removing error from a program is debugging। क्या कहा मैंने? कि रिमूविंग रिमूविंग एरर एरर फ्रॉम अ फ्रॉम प्रोग्राम अ इज अ प्रोग्राम। डीबग। removing error from a program is debugging। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ इसको। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस किधर सर। हो रही है? First of all we talk about the bug। bug is what? Bug is an error। is there error in a program? जो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाए वो बग है। and what is debug?
अभी बताया था। एरर को देख के उसको रिमूव करना। रिमूविंग एन एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम। ठीक है ना, जब आप प्रोग्राम से एरर रिमूव करते हो तो दैट यू कॉल्ड एज डीबगिंग। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ोगे तो उसके 3 से 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। सो सम यहाँ तो आप ये लिख सकते हो, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, इट इज इजियर टू डिबग। ठीक है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, आसान होती है समझना, उसको आसान होता है। इट इज सिंपल इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है वंस यू मेक अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इट वुड बी इजी फॉर यू टू एग्जीक्यूट इट, क्योंकि वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी एग्जी फाइल बनाता है, so that every time when you execute a program there is no need for you to translate the program। अभी हम आगे कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लाइक वी नीड टू ट्रांसलेट आवर प्रोग्राम फ्रॉम अ हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज सो द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इट। आपका जो अपना हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है आपको उसे मशीन कोड में करना होता है, तो ट्रांसलेट करने के बाद आपको बार बार उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, एक्जी फाइल बन जाती है, आप एक्जी फाइल बना लोगे, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। इट कैन बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे बैठे हुए अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है, जैसे मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखता हूँ पाइथन लिखता हूँ, और पाइथन लिखने के बाद जो मेरे पास पाइथन के प्रोग्राम्स हैं वो सामने आ जाएंगे। अब मैं वो पाइथन के प्रोग्राम्स अगर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ तो आपने भी अगर अपने पास पाइथन इंस्टॉल की हुई है तो आप बआसानी उसको अपने पास चला सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड द पोर्टेबिलिटी ऑफ योर प्रोग्राम। वो आपका प्रोग्राम इतना पोर्टेबल है कि वो आराम से, जैसे इजियर टू मेंटेन है, मेरे पास सारे प्रोग्राम्स बने हुए, अब मैं इसको यहाँ पे इजीली एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, तो इट इज इजियर टू मेंटेन। अब मैंने एक प्रोग्राम उठा लिया तो फॉर लूप का उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। ये पॉइंट समझ में आता है? यस। ठीक है, तो इसमें इट कैन बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का मतलब ये है कि आज अब मैं अपने सिस्टम पे यूज कर रहा हूँ, आप अपने सिस्टम पे भी उसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। लेस मेमोरी एफिशिएंट होता है ये, कंज्यूम्स मोर मेमोरी इन कंपैरिजन टू लो लेवल लैंग्वेज, ये इसका डिसएडवांटेज होगा। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर आपके पास जावा, सी, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज कर रहे होते हो। As comparison with the high level language there is another language that is called low level language। अब लो लेवल लैंग्वेज को आप मशीन लैंग्वेज भी कहते हो, एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन। अब इसमें ऐसा होता है कि if a question comes to you that asks for the description of high level language or low level language you can write 4 points in it if it comes for 4 marks। अगर 4 मार्क का आते हैं तो ऊपर से आप 4 मार्क्स लिख के चले जाते हो याद करके, तो वो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट्स इसलिए भी आसान है कि आप कंपैरिजन में भी लिख सकते हो और इजीली एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो। अब कहते हैं ना, इट इज आल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज, सो इट इज कंसीडर्ड एज अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज बिकॉज फॉर दिस वन आपके पास मशीन की नॉलेज होनी चाहिए। तो हाँ, उसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है और डिफिकल्ट टू डिबग भी होती है। ये दो इसके जो है ना आपके पास डिसएडवांटेज होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट टू डिबग। द मेंटेनेंस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स वन, पोर्टेबल नहीं होती है ये। आप एक जगह की प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज को उठा के दूसरी जगह पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बिकॉज ये स्पेसिफिक टू मशीन होती है, ये हर मशीन के लिए मुख्तलिफ होती है। क्या भी रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द मशीन, हेंस इट कैन नॉट बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। तो ये तो आपके पास हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज का कंपैरिजन भी है, ये एक टेबल भी बना हुआ है, तो अगर आपके पास उसका कंपैरिजन आ जाए तो ये कंपैरिजन भी आप लिख सकते हो। ये वैसे कंपैरिजन जो लिया गया है ये वहीं से लिया गया है कि जितने पॉइंट्स यहाँ पे ये शो कर रहा है उसी से इसका कंपैरिजन लिया गया। कमिंग बैक टू द बुक अगेन, तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ एडवांटेजेस यही दिए गए थे कि रीड एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड राइट इन अ शॉर्टर टाइम, डिबग एट द डेवलपमेंट स्टेज एंड मेंटेन वंस इन यूज। एक बार आपने इसको बना लिया आप इसको बार बार चला सकते हो। सो एन एग्जाम्पल वॉज गिवन फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल वैसे भी दिखा दी थी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज किस तरह का हो सकता है कि जैसे आपने लिखा सम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल हो सकती है।
लो लेवल लैंग्वेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लो लेवल लैंग्वेज का जो ज्यादातर काम होता है वो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर और हार्डवेयर से होता है। यानी लो लेवल लैंग्वेज का जो आर्किटेक्चर है वो मुख्तलिफ होता है, वो स्पेसिफिक होता है, और लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो आपकी मशीन लैंग्वेज कहलाती है। एंड दैट इज बेसिकली इन द 0 and 1 फॉर्म। लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह की कैटेगरीज आपके पास होती हैं। एक होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन से कितनी मुख्तलिफ होती है? इसका क्या जवाब होगा? असेंबली लैंग्वेज मशीन से कितनी मुख्तलिफ होती है? रिस्पॉन्सेस प्लीज। सर थोड़ी इजियर होती है मशीन थोड़ी लैंग्वेज इजियर से। होती है, मतलब हम उसको अगर पेपर में लिखने बैठेंगे तो थोड़ी इजियर होने से और बेहतर क्या जवाब दे सकते हैं? असेंबली easier to लैंग्वेज के अंदर एक understand होती है। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि असेंबली लैंग्वेज ना शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल करती है। ये आप अपने पास अगर चाहो नोट करना तो कर लो, इट मेक यूज ऑफ निमोनिक कोड्स। मेक्स यूज ऑफ निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड्स आर द शॉर्ट कोड्स। तो ये थोड़ी सी समझने में आसान